मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा भाई सुन, अभी देख तुमको है ना हम सबके घर पे काम करना पड़ेगा, तुमको चलेगा? साहब यूनिवर्सिटी छोड़ा तब से यही काम कर रहा हूँ साहब। यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाई करते थे दोस्त? पढ़ता कौन था साहब, वहाँ के कैंटीन में मैं तो बर्तन घसता था। और जो भी हो यार, अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। भाई अभी से ही काम शुरू कर दो, मैं यहीं रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर में 002 में। चलो निकलो। नहीं मैं कल से आऊंगा काम पे। एक 100 रुपया एडवांस मिलेगा? हाँ? 100 रुपया एडवांस पहले दिन ही? क्यों भैया, कहीं जाके पार्टी वार्टी करनी है क्या? आप तो बहुत समझदार है साहब, मेरा आज बर्थडे है। सब समझ में आ गया भैया कि तुम लोग कौन सा बर्थडे मनाते हो रोज पैसे लेके। कुछ नहीं करना है, इसको पैसे लेके दारू पीनी है। निकालो इसको यहाँ से, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बहुत जानता हूँ मैं ऐसे लोगों को। निकालो इसको, निकालो यहाँ से, निकालो। चलो मतलब हम तो वापस घूम फिर के जहाँ थे वहीं आ गए। चलो अब घर पर चलते हैं। चलो ये भी ठीक है। रुको रुको रुको। अरे दया, ये क्या बेडरूम का दरवाजा बंद? इतनी जल्दी सो गई दया? खाना वाना बनाया है कि नहीं? हाँ है। अरे ये टप्पू के पापा गुस्सा मत होना, आज मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए जल्दी सोने जा रही हूँ। खाना बनाया है तो बर्तन का आवाज किए बिना चुपचाप खाना लेकर खा लेना। गुस्सा मत करना, अच्छे पति गुस्सा नहीं करते, ऐसा मेरी माँ कहती है। ये दया चुपचाप सो रही है, फिर भी इसकी माँ की बातें भूत की तरह मेरे आसपास भटक रही है। मेरी माँ ये भी कहती है। ओहो, कितना बोलती है इसकी माँ। क्या कहती है? कि पतियों को अपनी पत्नी की तकलीफ का एहसास तब तक नहीं होता जब तक उनको खुद को तकलीफ नहीं होती। इसलिए आपको एक छोटी सी तकलीफ दे रही हूँ। खाना खा के सारे बर्तन बिना आवाज किए धोकर रख देना। गुस्सा मत करना, प्लीज, रिक्वेस्ट। गुड नाइट, आपकी प्यारी थकी हारी दया। ये दूध वाला जल्दी क्यों आ गया? अरे बहन आप कौन है? आपका नाम तो बताइए। अरे ये नहीं बिना आपका नाम तो बताती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ दया, कौन है? अरे बताती हूँ ना मैं। क्या कौन है ये लोग? मैं वही पूछ रही हूँ। कौन है ये भाई? ये क्या? मैं झमकू और ये मेरा पोता बटू। आपको काम वाली चाहिए ना? अरे हाँ, अहमदाबाद से बिना टिकट ट्रेन में टीसी की पहचान से सुंदर भाई ने मुझे बिठा के यहाँ भेजा है। अरे सुना आपने? सुना मेरे वीरा को मेरी कितनी चिंता है। उसने अहमदाबाद से मेरे लिए काम वाली बाई को भेजी है। ए भाई सीधा खड़ा रहना तो इधर। इनको क्या सुंदर ने भेजा? हाँ हाँ, सुंदर ने भेजा है मेरे वीरा ने। थैंक यू। ए देखो अभी इसने टीवी चालू कर दिया। ए भाई ये तू ये रखना भाई। ओ सेठ, क्या है उसको टीवी देखने का बहुत शौक है। तो सुबह क्या 5 बजे थोड़ी को टीवी देखता है। बेटा सुबह सुबह मस्ती नहीं करते हैं। हाँ? ये बताइए आप आज से ही काम शुरू करेंगे? हाँ हाँ आज से ही। और सुंदर भाई ने पगार भी तय किया है, महीने का 4000, खाना पीना कपड़ा और रहने को कमरा। कमरा? हाँ हाँ, हमारे 2 घर है।
पता है सुंदर भाई ने मुझे बोला है एक घर में तुम रहना और दूसरे घर में काम करना। हाँ हाँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। या भाई अभी इसने फोन भाई फोन के साथ बातें नहीं कर। अरे बेटा, आप फोन रख दो। अरे फोन मेरे पास है। तो आप रख दो। अरे ये भाई तू स्थिर नहीं खड़ा रह सकता है। ये क्या कितनी मस्ती करता है ये। अरे सेठ, कल मेरा बेटा और बहू आएंगे ना, फिर वो मस्ती नहीं करेगा। क्या और 2 लोग आने वाले? 2 नहीं 4। इसके अलावा मेरा एक पोता और पोती भी है। हाँ, तो वो सब लोग रहेंगे किधर? यहाँ मेरे साथ। और कहाँ रहेंगे? सब लोग इधर? अरे ये क्या धर्मशाला है क्या? चले उठ, चल चलो उठाओ अपना पोटला और अंदर चलो। अरे क्या अंदर चलो है दया। जाओ जाओ चलो अपने घर जाओ, अहमदाबाद वापस जाओ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हो? अरे काम वाली बहुत मुश्किल से मिलती है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप हाँ कर दो ना, रख लीजिए ना। अरे क्या रख लीजिए, एक काम वाले के बचा 4 लोग इधर रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। भाई तुम निकलो अहमदाबाद चलो। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? आपकी नौकरी के लिए मैंने अहमदाबाद की नौकरी छोड़ दी। अरे तो हमने बोला था अहमदाबाद का काम छोड़ के इधर आओ। देखो सेठ, आपको नहीं रखने का है ना, तो हमको भी कोई शौक नहीं है आपके इधर नौकरी करने का। मेरा 1 महीने का पगार दे दो, आने जाने का ट्रेन भाड़ा दे दो। अरे लेकिन तुम आई तो बिना टिकट। हाँ तो जाने का तो दो। और देखो, मुंबई दर्शन का पैसा अलग देना पड़ेगा। देखा तुम्हारे भाई का कारनामा। तुमको 4000 चाहिए ना? हाँ 4 नहीं, तुमको 8000 मिलेंगे। सच? अरे तो दो ना। उसके लिए तुमको अहमदाबाद जाना पड़ेगा। उधर आपके वो सुंदर भाई श्री साहब है ना, वो आपको देंगे। चलो निकलो चलो। मतलब आप मुझे पगार नहीं देंगे? अरे तुमने इधर काम नहीं किया तो पगार किस बात का दूं मैं? तो करवाओ ना, इसके लिए तो मैं आई हूँ। बोलो बोलो सेठ, क्या काम करने का है? अरे मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना है। तो पगार दो। अरे फिर वही बात। देखो सेठ, फैसला कर लो, या काम दो या पगार दो। 1 मिनट, देखिए इनको नहीं रखना है तो आपकी मर्जी, पर इनको पगार तो दे दीजिए। अरे अहमदाबाद में लोग क्या सोचेंगे? सुंदर के जीजा जी एक काम वाली का पगार खा गए। हाँ तो कौन सा पगार? क्या खाया? क्या बोल रही है? तुम निकलो अहमदाबाद चलो चलो। इसका मतलब आप मुझे पगार नहीं देंगे? नहीं। अच्छा नहीं देंगे ना? नहीं। जब तक आप मुझे पगार नहीं देंगे ना, मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। अरे क्या मुसीबत है। तो दे दीजिए ना पगार। अरे किस बात का पगार दूं मैं इसको? लेकिन अरे आप समझते नहीं है। बहन जी आप चिंता मत करो, कल मेरा बेटा आएगा ना, वो इनके पास से पगार वसूल करेगा। अरे मेरा बेटा बड़े बड़े गुंडे मवाली से पैसा वसूल करता है, तो ये क्या चीज है? तो अब क्या विचार किया? पगार दे रहे हैं। देखिए, आप टप्पू के पापा की बात का कुछ बुरा मत मानिए। अभी कच्ची नींद से उठे हैं ना, इसलिए गुस्से में हैं। वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं। चलो ये 5000 है, 4000 तुम्हारे वो पगार के, और 1000 वो तुम्हारा आना जाना ट्रेन भाड़ा और मुंबई दर्शन वो सब। अभी तो जाएंगे ना? हाँ हाँ जाएंगे। जाते हैं। वो मुंबई दर्शन, ये तुम्हारे तूफान महल को कौन लेके जाएगा? अरे मैं तो भूल ही गई। अरे बेटा बटूक, ये उठ, चल जल्दी अहमदाबाद जवानू છે, अहमदाबाद हाल जल्दी चल, चाल जल्दी चाल जल्दी। सुबह सुबह 5 बजे में 5000 का चूना लग गया। हाँ अच्छा है 10 बजे नहीं आई, नहीं तो 10,000 का चूना लग जाता। काम वाली बाई कब मिलेगी? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ? मैं नीचे आ रही हूँ, ठीक है? माताजी, हेलो। पर दया भाभी कहाँ
अरे सुनिए, ये देखो आ गई। अरे अरे आ गए। भिड़े भाभी नहीं आए? भिड़े भाभी, ए भिड़े भाभी। भिड़े भाभी नहीं, भिड़े भाई दया बहन। हाँ हाँ, माधवी भाभी को जरा नीचे भेजिए ना। हाँ वो आ रही, नीचे ही आ रही है, माधवी नीचे ही आ रही है। हाँ अरे आ गए। क्या क्या हुआ क्या फोन? हाँ। ये दया भाभी ये तो बताओ, हम सबको फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाया आपने? तो मैंने फोन करके आप लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें काम वाली बाई मिल गई है। दया बेन, सच्ची ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल। अरे पर वो कब आएगी? कब आने वाली है वो? बस आती होगी। अरे लेकिन दया भाभी कैसे मिली, कहाँ मिली आपको ये? वो सीक्रेट है। हाँ, बहुत अच्छा। कुछ बताओ, सामने बचाने वाली कुछ दया बेन, अरे नट्टू काका। काम वाली बाई कहाँ है? यही तो है लवली। क्या? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए, पधारिए नाई नाई। ओहो, इनको तो मेरी बहुत गरज लगती है। लवली, उठा ले इस मौके का फायदा। अच्छे से काम करेगी रे। आइए पधारिए नाई नाई। अच्छे से काम करेगी। नट्टू काका, सच कहूँ आपने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पता नहीं ये उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी। सेठ जी को मेरी पगार बढ़ाने के लिए कहिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। दया भाभी, हाँ इनके पगार का कुछ देखे? हाँ हाँ, चलिए ना हमारे घर पर जाकर बैठकर बातें करते हैं। आइए ना। आइए 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 आइए, ले लीजिए। आइए अरे आइए यहाँ। आप अपना ही घर समझिए। क्या? अपना ही घर। हाँ। अरे आप खड़े क्यों हो? बैठो ना भाई। एक्सक्यूज मी, हमको बाई नहीं बोलने का, हमको लवली मेड बोलने का। नट्टू काका, अंग्रेजी में तो मैड को पागल कहते हैं ना? 100%। लवली, तो अपने आप को पागल काहे को बोलती है? नट्टू काका, इंग्लिश में मेड मतलब काम वाली बाई, नौकरानी। अच्छा अच्छा, अभी मैं समझ गया। अच्छा वो सब ठीक है। देखो लवली, तुमको ना 6 घर में काम करना है। ओके ओके, मगर हम एक काम का 650 रुपया लेगा। लेकिन नट्टू काका को तो तुमने 450 कहा था। सुने में मिस्टेक हुआ होगा, बाकी हम झूठ नहीं बोलता। अरे लेकिन हमारी पहली वाली बाई थी ना, वो 300 ही रुपए लेती थी। देखो मैडम, उसमें और हमारा में डिफरेंस है। हम अच्छे कपड़े पहनता, हमारे पास मोबाइल है, हम इंग्लिश में बात करता,
इन सब चीजों से हमें क्या फायदा? फायदा ही फायदा है मैन, फायदा ही फायदा। देखो, आप लोगों का गेस्ट आएगा, हाँ, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप लोगों का स्टेटस में फायदा ही फायदा है। गॉट इट? तुम क्या हम लोगों को बेवकूफ समझती है क्या? हम तो अभी अभी इधर आया, हम कैसे बोल सकता है? देखो लवली, एक काम के 650 थोड़े ज्यादा होते हैं। आप लोगों को परवरता है तो ठीक है, वरना जुहू में 2-3 अच्छा ऑफर है हमारे पास। अरे नहीं, बैठो। मैं मुझे चलेगा। अरे मेरे को भी चलेगा। मुझे भी चलेगा। हाँ, मुझे भी चलेगा। हाँ ठीक है, मेरे घर पे सिर्फ बर्तन ही करना। हाँ, मुझे इतना परवड़ेगा नहीं। ओके। अच्छा तो दया बहन, सब पक्का हो गया ना? मैं भी चलता हूँ। अरे नटू काका आए हैं तो फिर खाना खाकर ही जाइए ना। अरे नहीं, दुकान में जेठा सेठ अकेले हो गए और मेरे बिना उनको कुछ सूझेगा नहीं। दुकान में संभलता हूँ ना। अच्छा। नटू काका, हमारा हेलमेट। अच्छा। लीजिए। थैंक यू। अच्छा तो जय श्री कृष्ण। हाँ तो भाई लोग, हाँ, ये है हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस। कंडीशंस? एक महीने की पगार एडवांस में? ऑफ कोर्स, सेफ्टी का वास्ते। अगर पगार के टाइम बाद में किटकिट किया तो संडे को छुट्टी। यस, हफ्ते में एक दिन रेस्ट तो मांगता है ना। माय गुडनेस। ये देखो, गेस्ट अलाउंस एक्स्ट्रा। ऑफ कोर्स। ग्लास क्रॉकरी वॉश एट ओनर्स रिस्क। यस। मतलब कांच के बर्तन अपनी जिम्मेदारी पे धोने का। बिल्कुल। वॉशिंग मशीन कंपलसरी और ना हो तो पैसे डबल। यस। आने जाने का टाइम फिक्स। सुपर मसाले वाली चाय। ओहो, एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे। बच्चा पूछा खाना देने का नहीं तो दे किसको? काम के वक्त कोई किटकिट नहीं। और पति लोग काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल मांगता है तो आप लोग हमारा वेबसाइट पे जा सकता है। वेबसाइट? www.lovely.com। ओके, तो अब हम चलता है। बाय। एक मिनट, चलता किधर है? आज से काम ज्वाइन नहीं करोगी? नहीं, हमारा एस्ट्रोलॉजर हमको बोला कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसलिए हम कल से काम पर आएगा। बाय। बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है ये। हाँ मतलब ज्यादा होशियार। हाँ मतलब डॉट डाई कौन है? अरे पर जो भी हो, हमको अच्छी भाई तो मिल गई। हाँ, अब से हमारे पति देव भी अरे मगन, बाहर दुकान में नट्टू काका नहीं है। वो अभी तक आए नहीं। क्यों? पता नहीं सेठ। तो क्या पता क्या होता है तुमको? पता नहीं। हाँ बोलो। हमारे लिए एक खुशखबरी है। ये हो नहीं सकता, क्योंकि खुशखबरी और हम तराजू के दो अलग अलग पलड़े हैं। आप भी क्या मेहता साहब की तरह बोलने लगे? कुछ समझ में आया ऐसा बोलिए ना। अच्छा सोचो, क्या खुशखबरी होगी? तेरा भाई सुंदर सुधर गया। हाँ? क्या आप भी? अरे मेरा वीरा तो सुधरा हुआ ही है। अरे भैया काम का टाइम है तो कहाँ ये टाइम पास कर रही है? बोलना भाई, क्या है खुशखबरी? हाँ बताती हूँ। हमें काम वाली बाई मिल गई है। क्या? काम वाली बाई मिल गई? हाँ। अरे वाह दया, ये तो वाकई में खुशखबरी है। कौन लाया हमारी जिंदगी में ये खुशी? कौन लाया दया? नट्टू काका। और काम वाली बाई का नाम है लवली, और वो दोनों है ना फटफटिया में आए थे। बस 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 दया, वो बाई का पूरा इतिहास में शाम को घर आऊंगा ना तभी बताना। वाह, जिंदगी में पहली बार नट्टू काका ने मेरे लिए कोई अच्छा काम किया। चलो चलो, सोडा रेडी है, पी लो। अरे भाइयों, सोडा बाद में पीना, पहले लड्डू खाओ। लड्डू? क्या जेठालाल लड्डू बांट रहे हो? खुद तो लड्डू जैसे हो गए हो, अभी हमें लड्डू खिला के क्या हमें भी लड्डू जैसा बनाना चाहते हो? तू चुप रहना दुखी आत्मा। अरे भैया,
प्लीज आप दोनों माफ करो, बस ये बताओ कि ये लड्डू किस खुशी में जेठालाल? अरे वो सब बाद में बताते रहना, पहले लड्डू आने दो। क्या बात है। अरे मेहता साहब, वो काम वाली मिल गई, उसकी खुशी में लड्डू लेकर आया हूँ मैं। ओ, क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? अरे मेहता साहब को क्यों खुशी होगी? इनको तो अंजलि भाभी को मदद करने में बड़ा मजा आता है। बात मजा आने की नहीं है भाई, एक पत्नी व्रता पति हूँ मैं, अरे कर्तव्य निभाता हूँ। कर्तव्य निष्ठ मेहता साहब। सही बात है। जेठा भाई, काम वाली मिलने की खुशी में लड्डू। लवली लवली। अब्दुल, वो लवली ही है। दिखने से या काम से? अरे भैया, अभी तो नाम से लवली है, काम से कैसी है ये कल आएगी तो पता चल जाएगा। Excuse me. Yeah. ये स्कूटर स्टैंड पे लगाना था मैन। हाँ, लगा कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। दरअसल क्या है, हाँ यहीं पे स्टैंड होता है, उसको ये ऐसा करके, अरे काय भाई है? किधर गया इसका खटका? साहब, साइड कार बेच दी है क्या? अरे अब्दुल, वो रही मेरी स्कूटर, ये मेरी नहीं है। ओहो, समाज सेवा। हाँ। लगे रहो। किधर है? लग गई। दया, चाय लाना जल्दी। ला रही हूँ। ला रही हूँ। हाँ? ये लीजिए। ये क्या है, कप सिरप? नहीं, चाय। चम्मच में? हाँ, चखिए तो सही। तो चाय में क्या चखने का दया? अरे सुपर मसाले वाली चाय है, चखिए ना जरा। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत बढ़िया चाय है। थैंक यू। आज 2 कप पीऊंगा। नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, लवली के लिए है। इसको सुपर मसाले वाली चाय बहुत पसंद है। एक बाई के लिए? नहीं, बाई मत कहिए, वो मैड है, मैड। गुड मॉर्निंग मैम। अरे आ गई। ये है लवली। ओह बेबी गर्ल। ये बाई, ये है लवली। ये कौन है मैम? नहीं नहीं, ये मैन नहीं है। घर के मेन मानस तो हमारे बापूजी है। ये तो मेरे पति है, टप्पू के पापा। ओह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो काम शुरू करने से पहले चाय पी लो। पहले यहाँ मैडम मैडम मैडम, ये वैक्यूम क्लीनर के अंदर रखने का। यहाँ पर रख दो ना। ओके, बैठो। आओ, बैठो। थैंक यू। ये मशीन तुम घर से ही लेकर निकल दिया? ऑफ कोर्स सर। तो उसका अलग से चार्ज होता है कि ये सब पगार में आ गया? नो सर, ऑल इंक्लूडिंग। दया, ये अलग नहीं देना इसका कुछ, सब आ गया पगार में। देखा? लाती हूँ चाय। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। बैठिए ना सर। ये लो सुपर मसाले वाली चाय। थैंक यू मैडम। नाइस। दया को तो देखो, ये बारातियों की तरह लवली का स्वागत कर रही है। और क्यों नहीं करेगी, लवली भी तो बाराती की तरह सज धज के आई है। अच्छा लवली,
तुम काम पर भी ऐसे ही कपड़े पहनती हो? हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? इसको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो दूसरों को होगा ना। होता है कभी कभी। अभी मालूम, लास्ट टाइम हम जिसके यहाँ काम करता था ना, वो साहब हमको पेपर के पीछे से ऐसा देखता था। बस जाकर उसका पेपर छीना और एक दिया कान के नीचे घुमा के। दया, दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ। और चाय भी दुकान पे पी लूंगा। थैंक यू। ठीक है। बाय सर। हैव अ नाइस डे। नाइस डे। अरे बाबू चाट कहाँ लेके चल रहा है? नाइस डे। जय जिनेंद्र बाबू। जय जिनेंद्र। ये है हमारे घर के मेन मानस। गुड मॉर्निंग अंकल। और बलविंदर मैं पहुंच रहा हूँ अभी। और मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। वो तोड़ दिया? वो अभी अभी तो खरीदा था, जरा संभल कर काम करना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है हमारे ऊपर चिल्लाने का नहीं। ओए इतना जल्दी ना करती तो टूटता तो नहीं ना। 6 घर का काम करता है हम, अगर स्पीड से नहीं करेगा तो कैसा चलेगा? अभी हाँ बोलो, कैसा चलेगा? लगता है 1-2 घर का काम हमको छोड़ना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो लवली? अगर आपको हमसे कोई कंप्लेन है तो बस हमें मेल कर देना। ओए ओए, क्या कोई कंप्लेन नहीं होता है? ऐसा होता है? तुम चुप करो नहीं। वो यार नुकसान तो उसने किया, तुम मुझे ही बोले चल गए यार, कमाल है। तुमसे कभी कोई नुकसान नहीं हो क्या? कोई नुकसान उसने किया, तुम मुझे क्या किया यार? मैंने क्या किया? कमाल है वो सारा। एक्सक्यूज मी, देखो आप लोग बाद में लड़ लेना। ऑलरेडी हमारा टाइम इतना खोटी हो चुका है। मैडम, हमको जल्दी से हैंड ग्लव्स दो, हम इसको साफ कर देते हैं। हैंड ग्लव्स तो नहीं है। हैंड ग्लव्स नहीं है? देन आई एम सॉरी, फिर आप खुद ही साफ कर लेना। ओए दूर। ओए तुम चुप करो नहीं। तुम जाकर अंदर बैठो, जाओ। कोई बात नहीं लवली, मैं साफ कर लूंगी। क्या मैडम, अभी हम ऑलरेडी इतना लेट है, ऊपर से आपके मिस्टर ने हमारा टाइम खोटी कर दिया। देखो अभी हम आपका कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, अभी प्लीज आप खुद ही सुखा लेना। हमको लेट हो गया है, हमको अंजलि मैडम के घर जाना है। ओह, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर, हाँ लवली बोलो। वो हम आपका लैपटॉप यूज कर सकते हैं? लैपटॉप क्यों? वो हमारे को मेल चेक करने का था। मेल चेक करना है तुम्हें? ठीक है, बैठो करो। थैंक यू साहब, थैंक यू। हाँ चेक। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है अंजलि, वैसे ही गुस्सा आ रहा है मुझे। अजीब फीमेल है, जिनके घर काम कर रही है वहीं पे आके मेल चेक कर रही है। मुझे इन मैडम के काम करने के लक्षण नजर नहीं आते। नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं था और आपके डिक्शनरी में पॉसिबल वर्ड नहीं है। बाय द वे अंजलि जी, मैं आपको ये याद दिला दूं कि व्यंग्य करना मेरा काम है, तारक मेहता का। पर मैं व्यंग कहाँ कर रही हूँ? तो मैं तो पत्नी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। ऐसे ताने मार के? समझ गए? माधवी, क्या है ये? उसकी आदत है लंच करते करते टीवी देखने की। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं भरता हूँ। हेलो, हाँ पीटर, वो हम फोन इसका वास्ते किए थे कि राशन कार्ड में हमारा नाम का मिस्टेक है मैन, उसको ठीक करना मांगता है। ओ नो 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 नो, हम कैसा आ सकता है? आने के वास्ते हमको छुट्टी लेना पड़ेगा। हाँ, अभी तुमको ही करना पड़ेगा। मैं नहीं जाने वाला रेशनिंग ऑफिस में। हाँ अच्छा, तो कल वो छुट्टी करेगी ना, तो आटा गूंथने और बर्तन मांजने आना किचन में। जातो बाबा जातो।
लगता है वो भिड़े ट्यूशन क्लास का बोर्ड निकाल के वहां पे लिखना चाहिए, यहाँ पर सरकारी कामकाज किया जाता है, वो भी मुफ्त में। क्या करने आया तुम? ए भाई चमको, वो स्त्री का कपड़ा जल्दी घर पे भेजो, दया बुआ बूम कर रही है। लाओ भाई अब्दुल, मेरी सोडा ला। एक मिनट। और कम खट्टा देना थोड़ा। बहुत खट्टा है। अब्दुल मेरा भी एक सोडा। लीजिए लीजिए। अच्छा हुआ बड़े साहब आप आ गए। क्यों? मुझे नया राशन कार्ड बनाना है। तो आप बनवाते हैं ना? किसने कहा? क्या बड़े साहब, मेरे दोस्त ने आपको म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में बहुत बार देखा है। 200 की जगह 300 ले लेना। ये बेड़िया क्या एजेंट समझ के रखा है क्या? ये सब उस लवली की वजह से हुआ है। ओ हाँ यार, वो कर्जा काम करती है या हम पे एहसान करती है, पता ही नहीं चलता। हाँ। मैं तो कहता हूँ उसे काम पर से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। या भाई क्या निकाल दो, हमको घर में काम करने की आदत नहीं है। लवली को काम से निकाल दो, उसको निकाल देंगे बाद में। तुम तो माधवी भाभी के लिए लवली बन सकते हो, हम नहीं बन सकते हो भाई। जेठालाल, मैं मेरा अपमान करवाने के लिए यहाँ नहीं आता हूँ। अच्छा, तो अपना अपमान करवाने कहाँ जाते हो एग्जैक्टली? देखो जेठालाल, ए भाई जेठालाल और भिड़े, तुम दोनों आज यहाँ फैसला कर लो यार, एक बार फाइनल कुश्ती कर दो। इधर रोज का क्या है यार ये? लेकिन कुछ भी कहो, ये रुक्मणी बाई बहुत अच्छी थी, सब काम एकदम फटाफट करती थी। यह बात बिल्कुल बराबर बोल रही है भाई। रुक्मणी काम में बहुत ईमानदार थी, वो तो बोलना पड़ेगा। और ये लवली काम के सिवाय सब कुछ करती है। अरे काम तो हमारे जमाने में हम किया करते थे मेहता साहब, स्वावलंबी थे स्वावलंबी। अरे मेहता साहब, जरा अपने दोस्त को बोलो कि ये जमाने में उनको बराबर नहीं जमता है, तो अपने जमाने में वापस खुशी खुशी जा सकते हैं वो। तुम फिर शुरू हो गए यार। लेकिन भैया जब तक हमें कोई नई काम वाली नहीं मिलती है तब तक तो इन्हीं लवली मैडम से काम चलाना पड़ेगा। क्यों? बिल्कुल बराबर बोला मेहता साहब आपने। ओ हाँ यार, वरना हमारी बीवियां फिर से हमको नई काम वाली बाई को ढूंढने में लगा देंगी। अच्छा ये छोड़ो, सोडा कैसा बना? लवली लवली। गॉड, ये फोन भी कभी भी बजता है। हेलो। अरे बाप रे, कहीं ये फिर से स्कूटर स्टैंड पर चढ़ाने को ना बोल दे। अब क्या करूं? हाँ बोलो माइकल। क्या मैन, अरे दे देगा तुम्हारा पैसा। क्या जल्दी क्या तुमको? अभी 1-2 दिन लगेगा। हाँ अरे लवली किसी का उधारी ज्यादा दिन नहीं रखता है, बोला ना, चुका देगा पैसा तुम्हारा। गॉड लवली, ये उधारी बहुत बढ़ गया, अभी जल्दी कुछ करना पड़ेगा। And... शर्म नहीं आती? ये क्या छुप छुप के काम वाली बाई को देख रहा है? सोडी मैं बाई को नहीं देख रहा हूँ। Excuse me. वो देख। यस। ये स्कूटर स्टैंड पे लगाना मैन। अभी इधर से। हाँ हाँ, उसको नीचे करने का। हाँ हाँ अभी बराबर। थैंक यू थैंक यू। अब समझ में आया मैं क्यों देख रहा हूँ उसे? हाँ खूबसूरत है इसलिए। मैडम, बर्तन में बहुत चिकनाहट रहता है। तो साफ तो तुम ही करती हो ना? हाँ, मगर वो शाइन लिक्विड आता है ना, उससे बर्तन एकदम शीशे के माफिक चमकता है। पता है, पर वो बहुत महंगा आता है। What man? देखो अभी तुम ऐसा बोलता है ना, इसलिए दया बहन बोलती है
क्या हुआ? दया बहन क्या बोलती है? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, जाने दो, नॉट गुड, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। नहीं लवली बताओ, दया बहन क्या बोलती है? अभी जाने दो ना मैडम, जाने दो। देख लवली बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो आपको कंजूस बोलती है। अगो भाई, कंजूस? और मैं? अरे उनको क्या है, उनकी तो दुकान चलती है ना, 2 नंबर का पैसा जो आता है दुकान में, और मैंने फालतू खर्चा नहीं किया तो मैं कंजूस? देखो लवली, तू सच बता, मैं कंजूस हूँ? नहीं 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 मैडम, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैडम, एक 2000 रुपए मिलेगा? हाँ? बस नेक्स्ट सैलरी आते ही हम दे देगा वापस। हाँ क्यों नहीं? अभी देखो मैडम, हमने आपसे पैसा मांगा, आप फौरन हाँ बोला, और वो दया बहन आपको कंजूस बोलता है। वेरी सैड मैडम। मैडम वो पैसा? हाँ अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। जी, भिड़े बहन ने मेरे लिए ऐसा बोला, और क्या बोला? जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए, आपको बहुत दुख होगा। नहीं नहीं लवली, एक साथ जितना दुख देना हो उतना दे दे। पता तो चले भिड़े बहन के मन में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। बोल लवली बोल, क्या बोला उन्होंने? वो बोली कि आपको पैसे का बहुत घमंड है। क्या तुझे मैं ऐसी लगती हूँ? बोलना चुप क्यों है? नो मैडम नो, वो हम नहीं, वो तो भीड़े भाभी बोला। आप तो बहुत अच्छी है। अच्छा दया भाभी, हमारा मोबाइल का बिल भरने का आखिरी तारीख है, 4000 रुपये मिलेगा? लो, भाड़े का अर्जेंसी नहीं होता तो हम आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगता मैडम। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बता बबीता ने क्या बोला? अभी छोड़ो ना मैडम, देखो आप हमारा हेल्प किया, अभी हम आपके बारे में गलत बोलेगा तो गॉड भी हमको पनिश करेगा, मालूम? ओ कम ऑन, भाव मत खाओ, तुम थोड़ी बुरा बोल रही हो। बबीता ने जो बोला वो बताओ। बोला कि डॉक्टर हाथी के पास सचमुच का डिग्री है कि वो चोर बाजार से खरीदा। क्या? अय्यर मेरा हस्बैंड नहीं ड्राइवर है। कोमल भाभी ने तुमसे ऐसा कहा? वही तो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। पता नहीं किस बात का उसको इतना घमंड है। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। देखो मैडम, देखो हमने अपना समझ के आपको बताया ना, अभी आप उसको पूछने जाएगा तो गलत है ना। टप्पू, ओ टप्पू, जल्दी से घर पर आ जाओ। अरे हो डॉक्टर आदि कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। आपकी तबीयत? अच्छा। निकले हम लोग? हाँ चलो। हाँ हाँ चलते हैं। क्या? वैसे तुम्हारी बात मैं मान नहीं सकती कि रोशन भाभी ने मेरे लिए ऐसा कहा। देखो मैडम, हमको जो पता था हम बोला आपको। तुमने मुझे बताया वो बहुत ठीक किया, पर रोशन ने ऐसा क्यों कहा? भी वो हमको पता नहीं। अच्छा मैडम, हमको आपसे एक काम था। हाँ बोलो ना। वो एक 3000 रुपया चाहिए था। क्यों? वो कुछ पर्सनल काम था। देखो लवली, तुमने हमारे यहाँ अभी अभी काम शुरू किया है और ऊपर से 1 महीने का एडवांस पगार ले चुकी हूँ, और अब मैं तुम्हें 3000 दूँ? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई एम सॉरी। लगता है ये आटे में नहीं आएगी। अब बाकी के पैसे मुझे रोशन भाभी से ही लेने पड़ेंगे। अच्छा किया लवली तूने बता दिया। मैं तो अंजलि भाभी से बात ही नहीं करूंगी, बड़ी लीडर बनी फिरती है। हाँ?
भाई साहब ये टमाटर कितने के दिए? 22 रुपए किलो। 22 रुपए? 20 रुपए के दीजिए। स्टेशन पर तो 20 रुपए के मिलते हैं। दया बहन बस भी कीजिए ना। अरे क्या 2 रुपए के लिए रक्षक करती है। अरे अंजलि भाभी भाव तोल करना पड़ता है, वरना कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी दुकान में 2 नंबर के पैसे आते हैं। आप मुझे देखकर क्यों बोल रही हो? आपने भी तो मुझे कंजूस कहा था। हाँ? क्यों भूल गई? ओ कम ऑन, आप लोग इतनी सी बात पे झगड़ा क्यों कर रहे हो? अच्छा, ओहो, आपके मुंह से ना ये भली बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। आपने कहा था ना कि अय्यर मेरे हस्बैंड नहीं ड्राइवर है। एक्सक्यूज मी, तो तुमने भी तो कहा था कि मेरी पति की डिग्री चोर पसर से आई है। मैंने कहा था तो वैसे कुछ लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, हम लोगों ने लव मैरिज जरूर की है, पर हम लोग ने कोई भाग के शादी नहीं की है। आज मैं भी बता देती हूँ कि मेरे पति के लिखे हुए कागज सारी रद्दी में जाए या उसकी सिंचने की पूरी बन जाए, पर वो एक बहुत अच्छे लेखक है और वो आप सब जानते हैं। हाँ हाँ मालूम है कैसे लेखक है। छोड़िए ना अंजलि भाभी, जाने दीजिए। अरे कैसे अरे अरे हाँ हाँ 1 मिनट, अरे मेरी बात सुनो। अरे अरे कोई शिस्त नाम की चीज है कि नहीं? अरे अरे ये अखिल सोसाइटी महिला मोर्चा, ये गोकुल धाम है। यहाँ क्या आप तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहे हैं क्या? बताओ तो सही कि हुआ क्या है? देखिए बेटा जी, अरे दया भाभी ने कंजूसी बारी बोलो। अरे एक एक करके बोलो भाई, तो कुछ समझ में आए। 1 मिनट, बारी बारी बोलो। बबीता जी सबसे पहले आप बोलिए। कोमल भाभी ने अय्यर को मेरा ड्राइवर कहा। अरे वाह, अरे वाह, ये कोई तरीका है? ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तुमको लवली ने ये बात बताई? हाँ, लवली ने मुझे कहा कि आपने अय्यर को ड्राइवर कहा है। एक मिनट, मतलब लवली ने आपको ये कहा कि मैंने कहा है कि डॉक्टर हाथी की डिग्री आप चोर बाजार से लाए हो, राइट? ओह माय गॉड, इसका मतलब कि लवली अच्छा, मतलब लवली ने आपस में झगड़ा करवाया और ऊपर से पैसे भी लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमें बेवकूफ बनाया। हाँ, माता जी, ये मैंने क्या कर दिया? लवली चापली की बातों में आकर मैंने मेरे बहन आपसे झगड़ा किया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। सॉरी मेरे बहन, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मुझसे भी हुई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत भला बुरा कहा मैंने। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। लवली की बातों में आके मैं भी फंस गई। बबीता, आई एम सॉरी। बबीता जी, कमल भाभी सॉरी बोल रहे, माफ कर दो। नहीं सॉरी कमल भाभी, ना बोल रहे बबीता जी। नहीं, कोमल भाभी, आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। खामोखा मुझसे भी गलती हो गई। सॉरी? आप क्यों सॉरी बोल रही हो अंजलि भाभी? आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी। मैं भी सॉरी। अरे बस बहुत होगा, कितना सॉरी, लेकिन आपस रात तक सॉरी चलता रहेगा ये तो। और भी कुछ बोलो। सही कहा जेठालाल। अरे भाई, इस वक्त जो आग आप लोगों के बीच में लगी है जिस चिंगारी की वजह से, उसके बारे में सोचो। हाँ, अरे हाँ, कठपुतली बनाकर रख दिया हमको। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि ये लवली का करना क्या है? अरे वो देखो, लवली आ गई। एक्सक्यूज मी, प्लीज जरा स्टैंड पे लगा दा।
ये सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं मेरी आओ आओ लवली मैडम। अरे क्या ओ अंजलि भाभी, ओ लवली, तुम्हारा नाम लवली नहीं मंथरा होना चाहिए, मंथरा। करेक्ट। अरे लवली, तुमने तो वो सास बहू के सीरियल की तरह हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। बरोबर क्या? बोली मत बन। ये मधु भाभी को क्या कहा था कि दया बहन आपको कंजूस कह रही है। और मुझे क्या कहा था? बबीता जी ने कहा है कि डॉक्टर हाथी अपनी डिग्री चोर बाजार से लेकर आए हैं। मैंने कहा था तुमसे ये सब क्या बोल रहा है मैन? ये भोली तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ जानती नहीं है। और हम सब सहेलियां बहनों की तरह रह रही थी, हमें लड़वा दिया डाकण। क्या? देखो लवली, तुमने हम सब के साथ जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया। आज से तुम्हारी छुट्टी। जिन जिन के पैसे तुमने लिए हैं ना, सारे वापस कर दो। हाँ। चलो। क्या? पैसा? कैसा पैसा मैन? अच्छा, तुम हमारा पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है। अभी रुको, तुम सबको हम मजा चखाता है। अभी हम पुलिस को फोन करेगा। तुम सबको अंदर हम करवाएगा। चोरी और सीना चोरी ये करेंगे पुलिस को फोन? अरे हम करेंगे हम। हेलो पुलिस स्टेशन। कौन है लवली? कौन है? हमें मैडम, हमें लवली। हम आपको फोन करके बुलाया था मैडम। ये सब लोग हमारा पैसा नहीं दे रहे मैडम। झूठ बोली। नहीं मैडम, हम झूठ नहीं बोलता, झूठ ये सब बोलता है। हम इन सब लोगों के घर में काम किया, ऊपर से ये हमारा पैसा नहीं दे रहा और हमको काम से भी निकाल दिया मैडम। अरे क्या बात कर रही लवली, तुम काम की फिक्र मत करना, पहले मैं इन सारे को हैंडल कर दूं, बाद में तुझे देखती हूँ। अरे ओ अमीर जादो, रहते हो बड़े बड़े घरों में और एक काम वाली के पैसे नहीं दे रहे हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं सॉरी मैडम, ये एक नंबर की झूठी है। ये हमारे घर में सबका झगड़ा करवाती है। हाँ। अच्छा, तो तुम लोग क्या बच्चे हो कि ये लड़वाएगी और तुम सब लड़ोगे? तुम लोग सब लड़ते हो, मतलब कि तुम सारे झगड़ालू हो। अरे नहीं कोई झगड़ालू। हाँ, ये भीड़े झगड़ालू है हम। अरे एक जगह क्या बात कर रहे हो? मैं कहाँ झगड़ा करता हूँ? एक मिनट रुको तुम। इस सोसाइटी में कोई भी झगड़ालू नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैडम हाँ सॉरी मैडम, कोई झगड़ालू नहीं है इधर। ये लड़की सारे घर वालों से पैसे ऐंठ चुकी है। हम सभी के आगे एक दूसरे की बुराई करती थी। ये एक नंबर की झूठी है। हाँ। लवली, तू बता पहले क्या बात है? दरअसल बात ये है मैडम कि ये जो चश्मे वाला है ना, ये हमको छेड़ता है मैडम। ले जाओ इसे। चल। अरे ये नहीं मैडम। मैंने ये कुर्ते वाला, ये तो शिक्षक है। हाँ तो उसे लेके जाओ। जेठालाल चुप रहो। माधवी आई शपथ, ये झूठ बोल रही है। मैं आपको बरोबर जानती हूँ। हाँ? आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ मैडम, ये लड़की झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सच है कि ये ऐसा नहीं कर सकते। बोलो ना जेठालाल। मैडम नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अगर ये झूठ होता तो ये रोज हमारा स्कूटी को स्टैंड लगाने के लिए भाग कर क्यों आता? अरे वो तो मैं ऐसे हम एक शरीफ औरत है, आप बोलो एक शरीफ औरत इस तरह का इल्जाम लगाएगा? बोलो मैडम, हम सच बोलता है मैडम। झूठ बोल रही है माधवी है। ले चलो इन्हें। अरे नहीं, मैं क्या बात कर रही है? अरे नहीं, सुनो मेरी। इन लोगों को समझाइए ना, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। मत घबराइए। आओ, आप क्या कर रही है आप? अरे हाँ, अरे मैडम, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं जाता हूँ मैडम, डंडा मत मारिए। सब चश्मे वाले ऐसे ही है। क्या मतलब? मतलब कुछ चश्मे वाले। इन
लोगों को समझाइए ना, ये ऐसा कभी नहीं आप कर सकते। मत घबराइए, मैं बात करता हूँ। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग? आप कौन? मैं तारक मेहता हूँ मैम, और मैं एक पत्रकार हूँ और क्रिमिनल लॉज बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपने बिना किसी सबूत के भिड़े को पकड़ लिया है, और कल एफआईआर लॉन्च होने के बाद जांच में आपको ये पता चला कि वो बेगुनाह है, तो क्या आप मानहानि का मुकदमा सहन करने के लिए तैयार होंगे? आपने इसके कहने से उसे पकड़ लिया, अब हमारे कहने से जरा इससे ये तो पूछिए कि इसने हमसे पैसे ऐंठे हैं या नहीं, पूछिए जरा। सच सच बोल, तूने पैसे लिए? नहीं मैडम नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं मैडम, मैंने नहीं लिया पैसा। मैडम ये झूठ बोल रही है अभी भी। सच सच बता, तूने पैसे लिए हैं कि नहीं? नहीं मैडम नहीं। ऐसे तो नहीं बोलेगी ना, 2-4 दिन हवालात की हवा खाएगी ना, सब सच बाहर निकल आएगा। बोल बोल। पता था मैडम, पता था। हाँ, हमने लिया पैसा। देखा मैम, मैं आपको क्या कह रहा था, आखिर सच आ गया ना सामने। हाँ। अब इससे ये भी पूछिए कि मास्टर भिड़े ने इससे छेड़छाड़ की है या नहीं। बोल, जवाब दे, उन्होंने तुझे छेड़ा था कि नहीं, बता। नहीं मैडम, हमको नहीं छेड़ा, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। लेके जाओ इसको। चलो चलो चलो। चल चल। और मैडम हमारे बात अरे लेके जाइए इसको। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। खुद ने फोन किया। ये मेहता साहब, ये लवली को हमारी सोसाइटी में लाया कौन था? जेठालाल, वैसे न पूछो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, मैं तो पूछूंगा। अच्छा, तो फिर सुनो, नट्टू काका। अब चलिए। कहाँ चलना है? ओफो, फिर से नई नौकरानी जो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो तो मिल ही जाएगी, पर अब ये जो काम बढ़ गए हैं उसका क्या होगा? अरे दया भाभी, उसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है ना? तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्योंकि काम आया भाई तुम्हारे पास। अच्छा तुम बिजी हो गए, बिजी है। वैसे जेठालाल, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लो। अकेला भिड़े नहीं, हम सब मर्द बिजी हो गए हैं, सबको घर का काम करना पड़ेगा। चलो पुरुष काम वाली भाइयों, चलो।